हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही होगी। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी के लिए और मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जो केमिस्ट्री से संबंधित है। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर IUPAC के बारे में एक वीडियो बना दें, तो वीडियो कम से कम मैं इसकी 3 बनाऊंगा। ये पहली वीडियो है, ये कुछ जानकारी के लिए है और इसकी 2 वीडियो बनेगी। 2 वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दूंगा और तीसरी वीडियो में मैं इससे संबंधित क्वेश्चंस बनाऊंगा जो आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण होंगे। आज मैंने कुछ चीजें बोर्ड पर लिखी हुई हैं, इनको आप अपनी कॉपी में लिख लें, याद कर लें। इनका प्रयोग हम कल करेंगे। आज बेशक हम इसका प्रयोग करेंगे। ये लिखे हैं पूर्व लग्न, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, एल्कॉक्सी, एल्केन या ईथर। इन सभी को आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। इनके बारे में मैं कल बताऊंगा। ये हमारे क्रियात्मक समूह हैं, जो खास क्रियात्मक समूह हैं जो परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, उन्हीं को मैंने लिखा है। इनको भी याद कर लेना। एल्कोहल है, इसका ये क्रियात्मक समूह OH है और ये नाम लगता है OL। इनको केवल लिख लेना और दिमाग में फीड कर लेना या सामने कॉपी रख के बैठना, क्योंकि जब मैं इनके बारे में कल बताऊंगा आपको इनका नाम याद होना चाहिए। ये रहा एल्किल समूह। एल्किल समूह क्या होता है कि CH4 क्या है, ये एल्केन परिवार का है, ठीक है। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, मेथेन। मेथेन नाम कैसे पड़ गया, यहां पर हम देख रहे हैं कि कार्बन 1 है, कार्बन 1 है तो क्या कहा जाएगा, मेथ। तो ये क्या बन जाएगा, मेथेन। इस एल्केन या मेथेन से एक हाइड्रोजन अगर निकल जाता है तो ये क्या बन जाता है, मेथिल एल्किल। यानी ये एल्किल परिवार का समूह है और कार्बन अगर 1 है तो क्या बन जाएगा, मेथिल। यहां पर हम देख रहे हैं एल्किन परिवार का दूसरा सदस्य हो, कार्बन यहां पर 2 दिया है तो क्या है, एथ। तो ये क्या बन गया, एथेन। और यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया तो ये क्या बन गया, एल्किल, और इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल। इतनी चीजें आप नोट कर लेना कॉपी में, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें और इसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल उस पर डाल दूंगा, आप वहां से इसको लिख सकते हैं। यहां पर मैं टेलीग्राम चैनल का नाम लिख देता हूं, स्टडी पॉइंट बड़े बड़े अक्षरों में आपको लिखना है, स्टडी पॉइंट। टेलीग्राम चैनल आपके फोन में अगर डाउनलोड नहीं है तो उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस चैनल को टाइप करके लिखेंगे और सर्च करेंगे तो लिख कर आएगा स्टडी पॉइंट। उसमें अपने चैनल का लोगो लगा होगा जो कि वीडियो में आपको दिखाया जाता है। स्टडी पॉइंट ये पुराना चैनल है और इस पर मैं नया लोगो लगा दूंगा डिवाइन क्लासेस का, तो आप इसको ज्वाइन कर लेना और उसी पर ये सारा डाटा मिल जाएगा। उस पर बहुत सारे विज्ञान के बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं जो आपकी परीक्षा में उपयोगी साबित होंगे। तो अच्छा, अब मैं शुरुआत करने जा रहा हूं और मैं इसको साफ कर देता हूं। केवल इसे रखूंगा आज केवल इसकी आवश्यकता है। एक बार मैं फिर हट रहा हूं सामने से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपनी कॉपी में लिख लें, ठीक है। मैं इसको साफ करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं ये चैप्टर शुरू कहां से होता है। लिखा है IUPAC। इस IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, हम इसके बारे में जानना चाहिए। ठीक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। वैसे ये परीक्षा में नहीं आता है, भूल बस कोई पूछ दे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं एल्केन, ये IUPAC की शुरुआत में हम इसमें पढ़ेंगे क्या, हाइड्रोकार्बन।
हाइड्रोकार्बन क्या होता है? वे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक, पढ़ा होगा आपने कि किन्हीं दो तत्वों को एक निश्चित अनुपात में, दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में अगर मिला देते हैं तो क्या बनता है? यौगिक। तो वही क्या है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के क्या कितने प्रकार के होता है? एक होता है एलिफैटिक, और दूसरा होता है एरोमेटिक। पहला होता है एलिफैटिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। आज हम पढ़ेंगे एलिफैटिक के बारे में। आज हम पढ़ेंगे एलिफैटिक के बारे में। एलिफैटिक में क्या क्या आता है? इसके भी दो पार्ट हैं। पहला क्या हो जाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा क्या हो जाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो आज संभवतः हम इन्हीं दो के बारे में पढ़ेंगे। पहला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो देखिए तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या आता है? एल्केन। असंतृप्त में क्या आता है? एल्कीन और एल्काइन। ठीक, इन तीनों के सामान्य सूत्र हैं। इन तीनों के सामान्य सूत्र लिख लें। लिखने का तरीका CnH2n, 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 तीनों के एक जैसे हैं। ये लिखने का तरीका है, आसानी से याद हो जाएगा। पूछेगा कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, एक नंबर में पूछ लेगा, आपको पता होना चाहिए। तो हमने तीनों में एक जैसा लिखा हुआ है। हम पहले वाले को हम 2 जोड़ देंगे और आखिरी वाले से हम 2 घटा देंगे। तो एल्केन का क्या बन जाएगा? CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। इसमें क्या होता है कि कम से कम 2 कार्बन के मध्य एकल बंध सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या होगा? 2 कार्बन के मध्य द्विबंध, मतलब डबल बॉन्ड। और इसमें क्या होगा? कम से कम 2 कार्बन के मध्य क्या होगा? त्रिबंध, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, जैसे एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है कि 1 कार्बन और 1 कार्बन, तो इनके बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। इसमें भी अगर हम 2 कार्बन ले लेते हैं तो इनके बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड। अगर इसमें भी हम ले लेते हैं 2 कार्बन तो यहाँ क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। ये जो लाइन दिख रही है इन्हें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। तो इतना आपने जान लिया, तो आगे हम इसको शुरुआत करेंगे। आप लिखते रहिए या इस वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं ताकि आप अपने अभ्यास कर सकें। तो हम सबसे पहला ले रहे हैं CnH2n+2, और ये क्या है? एल्केन। ये क्या है? एल्केन। अगर हम यहां पर n का मान 1 लेते हैं, n बराबर 1 लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH4। कैसे? 1 यहां रखेंगे तो 2 बन जाएगा, और 2 इसे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? CH4। इसका नाम क्या हो जाएगा? हमने बताया था कि कार्बन 1 तो मेथ,
कार्बन एक है तो क्या हो जाएगा मेथ और प्लस एन। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे एल्क प्लस एन, एल्क प्लस एन। तो ये क्या हो जाएगा मेथ प्लस एन, और इसको एक साथ लिख देंगे तो क्या बन जाएगा मेथेन। ठीक, मेथेन। तो इस पूछेगा इसका आईयूपीएसी नाम क्या है तो मेथेन। हमने कैसे पता किया कि कार्बन यहाँ पर एक है तो एक पर क्या होता है मेथ, और इसकी जब संरचना बनाएंगे तो कार्बन की संयुक्ता होती है 6, कार्बन की संयुक्ता 6 होती है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनता है 2,4। ठीक, अब कोई भी तत्व होता है वो अपना कोष पूर्ण कर लेना चाहता है। ठीक है, तो कार्बन क्या करता है ना तो 4 देता है और ना ही 4 लेता है। अगर 4 दे देगा तो उसका कोष पूर्ण हो जाएगा, अगर 4 ले लेगा तो 8 तो दूसरा कोष पूर्ण हो जाएगा। तो वो न 4 देता है न 4 लेता है, तो क्या करेगा सहसंयोजी आबंध बनाएगा, यानी किसी के साथ साझा करेगा। तो साझा वो किस प्रकार से करेगा, जैसे ये कार्बन है इसको 4 चाहिए तो इसकी संयुक्ता कितनी है 4। तो यहाँ पर कौन जुड़ेगा हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या जुड़ गया हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया CH4। अगर यहीं पर हम n का मान अगर हम 2 ले लेते हैं तो n का मान 2 लेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 C कितना हो जाएगा 2, और यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 और 2 6, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 6। अब हमने बताया कि इसका नाम तो मेथेन हो गया, इसका नाम क्या होगा, जब कार्बन 2 है तो 2 पर क्या है 1 और प्लस n, तो ये क्या बन गया है एथेन। ये क्या बन गया एथेन। अगर हमें इसकी संरचना बनानी है, इसकी संरचना बनानी है तो हम यहाँ देखते हैं हमने क्या ले लिए, हमने 2 कार्बन ले लिए, और हमने बताया था एल्केन में 2 कार्बनों के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, तो हमने सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब इस कार्बन में इधर एक जुड़ गया, इस कार्बन के लिए भी इधर एक जुड़ गया, तो अब कार्बन जब 4 से जुड़ता है तो इसकी कितनी संयुक्ताएं खाली बची है 1 2 और 3। इसी प्रकार से ये भी इधर जुड़ा हुआ है तो 1 2 3, और हाइड्रोजन हमारे पास कुल कितने हैं 6, तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 और 6। तो इस प्रकार हमने ये किसकी बना ली एथेन की। इसी प्रकार हम अगर आगे देखते हैं तो हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, कोई हम बड़ा नंबर लेते हैं ताकि आपको और आसानी हो जाए करने की। हम एक और बताए दे रहे हैं और उसके बाद आपको खुद से करना है। हमने जैसे ले लिया 6 ले लिया, हमने ले लिया n बराबर 6, तो ये n का मान यहाँ पे 6 रखते हैं तो C 6 हो जाएगा। यहाँ अगर 6 रखेंगे तो 6 दूना 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। अब हमें इसका नाम क्या पड़ जाएगा, इसका नाम पहले इसकी संरचना बना लेते हैं। देखो कार्बन कितने हैं 6, तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, अब ये कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है तो यानी कि एक संयुक्ता इसकी जुड़ी है, तो इसे कितना मिलेगा 3। ये कार्बन इधर भी जुड़ा है इधर भी जुड़ा है, इसके लिए चाहिए 2, इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, और ये हो जाएगा 1 3। हमें यही देखना है कि कोई भी कार्बन केवल 4 से जुड़ा होना चाहिए, केवल 4 से। ये वाला देखो 1 2 3 4, अगर इसे देखें 1 2 3 4, इसे देखें 1 2 3 4, इसे देखें 1 2 3 4, तो इसी प्रकार से सभी कार्बन 4 4 संयुक्ताओं से जुड़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे हाइड्रोजन, सभी जगहों पर हम हाइड्रोजन लिखेंगे क्योंकि ये क्या है हाइड्रोकार्बन। पहले ही बताया था कि जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन हो वही क्या कहलाएंगे हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, जब कार्बन कितने हैं 6 और 6 पर कितना होता है हेक्स, तो इसे क्या लिखेंगे हेक्स और प्लस n, तो इसका नाम क्या बन जाएगा हेक्सेन। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आएगी। आप और भी नंबर यानी कि n की जगह पर 5 4 3 जो भी लेंगे उनको रखेंगे। अगर हम 3 लेंगे तो प्रोपेन बन जाएगा, 4 लेंगे तो ब्यूटेन बन जाएगा, 5 लेंगे तो पेंटेन बन जाएगा, और उसी प्रकार से हमें अपनी संरचना भी बना लेनी है। ठीक, तो अगला हम क्या देखेंगे एल्केन पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे एल्केन। अब हम क्या पढ़ेंगे एल्कीन। अगर इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे एल और प्लस इन, इस प्रकार से। अब देखो हमने बताया था कि कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए, एल्कीन और एल्काइन में कम से कम 2 कार्बन तो जरूरी है, क्योंकि एक कार्बन लेंगे तो वो डबल बॉन्ड बनेगा नहीं।
तो कम से कम हम कितना लेंगे, 2 कार्बन, यानी कि इसका समान सूत्र है CnH2n, इसका समान सूत्र ये याद रखना, ठीक। तो जब हम यहाँ पर n का मान ले लेंगे 2 इसलिए लेंगे क्योंकि एक कार्बन में बनेगा नहीं, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 2 और H का मान, यहाँ n का मान 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा H4। तो इसकी संरचना बनाते हैं पहले। कार्बन कितने दिख रहे हैं हमारे पास, 2, इनके बीच में क्या रहेगा, डबल बॉन्ड हो गया। अब ये कितने से जुड़ेगा, 2 से, क्योंकि 2 इधर जुड़ गया, 1 2, अब ये वाला भी 2 से जुड़ा है तो 1 2। हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको आसानी रहे, जो आपको आसानी रहे, ऐसे लिख लो, नीचे ऐसे लिख लो। तो एक हाइड्रोजन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। तो हमारे पास हाइड्रोजन भी कितने थे, 4। अच्छा, हम चेक कर रहे हैं कि कार्बन 1 2 3 4 से जुड़ा है, कार्बन 1 2 3 4 इधर भी 4 से जुड़ा है, इसके मतलब हमारी संरचना बिल्कुल सही है। अब इसका हम नाम लिखते हैं। कार्बन कितने हैं, 2 पे क्या होता है, 1 और प्लस। अब हमें इसमें जोड़ना क्या है, ये हमने लिखाया था एल्केनेम, ये सभी क्या है, एल्केनेम है, और क्या हमें जोड़ देना है, ईन। तो क्या बन जाएगा ये, हाँ बताओ क्या बन गया, ये एथीन। ये क्या बन गया, एथीन, ठीक। इसी प्रकार से हम n बराबर और आगे लेते हैं। n बराबर हम 3 नहीं लेंगे, 3 आप लोग बनाना। n बराबर हम क्या ले लेंगे, हम ले लेंगे 4। जब हम n का मान 4 लेंगे तो C कितना हो जाएगा, 4, और H कितना हो जाएगा, 8, ठीक। अब इसकी संरचना बता लें, 1 2 3 4। हमारे पास 4 कार्बन है, पहले ही बताया था कि कम से कम 2 कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब हमारी मर्जी हम कहीं भी लगा लें, हमने चाहे यहाँ लगा, ऐसे हमने लगा लिया, हमारी मर्जी हम कहीं भी लगा सकते हैं, हर जगह लगा, मतलब केवल 2 कार्बनों के मध्य लगाना। अगर यहाँ भी लगा लेंगे तब भी सही रहेगा, यहाँ भी लगा लेंगे तब भी सही रहेगा, ठीक है। फिर इनका नंबरिंग वाला हम कल बताएंगे, अभी केवल साधारण वाला जानिए। हमने यहाँ पे 2 लगा लिया। अब ये कार्बन कितने से जुड़ेगा, क्योंकि 2 से जुड़ चुका है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक। अब देखा जाए तो ये कार्बन 2 से जुड़ा है, ये वाला, और एक इधर जुड़ गया तो ये 3 हो गया। अब इसे कितना चाहिए, 1। ये वाला कार्बन एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, तो एक इधर जुड़ेगा, एक इधर जुड़ेगा, क्योंकि इसके भी 4 करने हैं। अब ये कार्बन 1 से जुड़ा है तो 1 2 3। अब हमें क्या करना है, हाइड्रोजन रख देनी है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 6 7, ये 8। हमारे पास 8 ही हाइड्रोजन थी, हमने सारी रख दी, हमारी संरचना कंप्लीट हो गई। अब इसका नाम क्या बनेगा, क्योंकि कार्बन कितने थे, 4 का क्या होता है, ब्यूट, और प्लस इन, तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूटेन, ठीक। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और इसी प्रकार से एक और बता देता हूं, देखिए एक और बताऊंगा, उसके बाद अपनी मर्जी से आप कुछ भी बना लें। हमने ये ले लिया n बराबर 6, n का मान जब 6 लेंगे तो C कितना हो जाएगा, 6, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 12। ये 2 का गुणा करना है सीधा, तो हमें कार्बन कितना रखना है, 1 2 3 4 5 6। इनके सभी के बीच में हम क्या लगा लिया, हमने सिंगल। अब हम कहीं भी लगा ले, हमने मान लिया यहाँ पे लगा लिया हमने डबल बॉन्ड, ठीक है, हमारी मर्जी, हम कहीं भी लगा ले, हमारा गलत नहीं होगा। तो अब इस कार्बन को 1 मिल चुका, कितने मिलेंगे, 3। इस कार्बन को 1 और 2 मिल गए, जिसे 2 चाहिए। इस कार्बन को 2 इधर मिले, 1 इधर मिले, तो इधर 1 मिल जाएगा, हम चाहे इधर लगा लें। इस कार्बन को भी 2 इधर मिल गए, 1 इधर मिल गए, 1 नीचे मिल जाएगा। इस कार्बन को 1 इधर, 1 इधर, 1 ऊपर, 1 नीचे। इस कार्बन को 1 मिला है तो इसे 1 2 3 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन रख देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। हमारी संरचना कंप्लीट हो गई। जितने हमारे कार्बन थे उतने हमने हाइड्रोजन भी भर दिए, हमारी संरचना कंप्लीट हो गई। अगर कहीं भी इनकम्प्लीट होती तो ये कहीं कोई खाली रह जाता या एक एक्स्ट्रा बच जाता, ना तो खाली बचा है और ना ही एक्स्ट्रा बचा है हाइड्रोजन। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, जब कार्बन 6 है तो 6 पे क्या होता है, और प्लस इन, तो ये क्या बन जाएगा, हाँ बिल्कुल सही जवाब, क्या बन जाएगा, हेक्सेन, ठीक। इसी प्रकार से ये क्या बनेगा, कार्बन 1 तो मेथिन, एथिन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टेन, नोनिन, डेकिन। अधिकतम 5 तक पूछा जाता है, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक। तो हमने क्या पढ़ लिया, एल्कीन पढ़ लिया। अब तीसरा नंबर हमारा है एल्काइन का।
तीसरा नंबर हमारा किसका है? एल्काइन का। अगर इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एल्क प्लस आइन। ठीक, अब यहां पर हमने बताया था दो कार्बनों के मध्य में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना, तो हमने क्या लिया? हमने ले लिया n बराबर, हाँ इसका समान सूत्र लिख लो, NaCnH2H2n और -2। यहाँ अगर हम n का मान अगर हम 2 लेते हैं तो ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने बताया था कम से कम दो कार्बनों के मध्य होना चाहिए। तो 2 लेंगे तो C कितना हो जाएगा? 2। अब 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो गया, और 4 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 2। हाइड्रोजन कम होती जा रही है तो बॉन्ड भी बढ़ते जा रहे हैं। अब देखो इसकी संरचना बना लें, कार्बन कितने? 2। अब दोनों के बीच में क्या बताया था कि ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, त्रिबंध होना चाहिए। अब देखना ये कार्बन कितने से जुड़ गया? 3 से, और ये इधर जुड़ेगा एक हाथ। ठीक, अब ये कार्बन 3 से जुड़ा तो इधर भी एक जुड़ेगा। अब एक हाइड्रोजन यहाँ रख दो, एक यहाँ रख दो, तो हमारी संरचना कंप्लीट हो गई। ये कार्बन 1 2 3 4, ये कार्बन 1 2 3 4, क्योंकि ये आपस में साझा कर रहे हैं तो दोनों में गिने जाएंगे। ठीक, नाम क्या हो जाएगा? कार्बन 2 है तो एक और प्लस आयन, हाँ क्या नाम बन जाएगा? एथाइन। क्या नाम बन गया? एथाइन। बिल्कुल सही जवाब सभी लोगों का, क्या हो जाएगा? एथाइन। ठीक, जब हमने n बराबर 2 लिया तो क्या बन गया? एथाइन। आगे और देखते हैं, कोई दूसरा नंबर लेते हैं। आप कुछ भी नंबर लेकर के बना सकते हैं। जब हम n का मान 5 लेंगे, n का मान जब आप 5 लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? C5OH 5 गुना 10 और 10 हो गया 8। तो ये क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 5। ठीक, अब किन्हीं दो कार्बनों के मध्य क्या रहेगा? ट्रिपल बॉन्ड। हम अपनी मर्जी से कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड लगा लें, हमें कोई शर्त नहीं दी गई यहाँ लगाना। हमने क्या लगा लिया? यहाँ लगा दिया, तो यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, केवल 2 ही कार्बनों के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। लड़के 2 2 3 3 जगह लगा देते हैं, हर जगह लगा देते हैं, केवल एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, और वही एक जगह डबल बॉन्ड भी लगेगा पिछले वाले में। ठीक, अब ये कार्बन 1 से जुड़ा है तो ये 3 से जुड़ेगा, ये 2 से जुड़ा है तो ये 2 से और जुड़ेगा, ये 3 से जुड़ा और ये 1 से जुड़ा तो ये तो पूरा है। ठीक, और ये वाला कार्बन 3 से जुड़ा, ये 1 से जुड़ा तो ये भी पूरा है, ना इसमें कुछ जुड़ेगा ना इसमें कुछ जुड़ेगा। अब ये कार्बन कितने से जुड़ेगा? ये जुड़ जाएगा 3 से, तो 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो हमारे पास 8 ही हाइड्रोजन थे। इसका नाम क्या बन जाएगा? C5 पे क्या आता है? पेंट। तो क्या है ये? पेंट और प्लस आइन, तो ये क्या बन गया? बिल्कुल सही जो आप सोच रहे हैं वही बनेगा। क्या बनेगा? ये पेंटाइन। उम्मीद है एल्केन एल्किन एल्काइन आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसे मैं आशा करता हूं कि आप इस चीज को, ये वीडियो आप दोबारा देखिए। दोबारा देखने पर और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और इसके बारे में कुछ और बातें मैं कल बताऊंगा। आज इतना ही रखूंगा। वीडियो को देखिए, अपने मित्रों को भी भेजिए, वो भी देखें, और चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, ताकि परीक्षा से संबंधित जितने भी मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं वादा करता हूं आप जो भी टॉपिक बताएंगे उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, और आपकी परीक्षा तक पूरी मदद करूंगा। धन्यवाद।